सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं? तो इस राज को जानने के लिए आप लोगों का दोस्त सीधा पहुंचा सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस। बात जानने से पहले हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी चाहिए या नहीं। ना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर लेते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 4 मेन कैंपस है जो लाहौर में वाक़या है। उसमें सबसे पहला आता है सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। दूसरे नंबर पे आता है सुपीरियर यूनिवर्सिटी का गोल्ड कैंपस और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है सुपीरियर यूनिवर्सिटी का ला कैंपस और उसके बाद आता है सुपीरियर यूनिवर्सिटी का सिटी कैंपस। इसके बाद हम बात करेंगे कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी कौन-कौन सी डिग्री कराती है। वैसे तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी बहुत सारी डिग्रीज़ कराती है, लेकिन आज हम उन डिग्रीज़ की बात करेंगे जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी में टॉप पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलाइड हेल्थ साइंस। एलाइड हेल्थ साइंस की टॉप डिपार्टमेंट्स में से सबसे पहले नंबर पे आता है बीएस नर्सिंग, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बीएस एमआईटी और तीसरे नंबर पे आता है मेडिकल लैब एंड साइंसेज और चौथी नंबर पर आता है बीएस एनेस्थीसिया एंड टेक्नोलॉजी और उसके बाद आता है बीएस ऑप्टोमेट्री, बीएस ऑपरेशन थिएटर एंड टेक्नोलॉजी, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन, बीएस डीपीटी और बीएस डेंटल हाइजीन और बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी। इसके बाद अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की, तो उनमें से जो टॉप पे डिपार्टमेंट्स आते हैं बीएस सीएस, उसके बाद आता है बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके बाद आता है बीएस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उनमें से जो टॉप पे डिपार्टमेंट्स आते हैं वो है हमारे पास बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद हमारे पास है बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद आता है बीएस सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ लॉ की तो उनमें हमारे पास आता है एलएलबी और एलएलएम। इसके बाद अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की तो उसमें सुपीरियर यूनिवर्सिटी कराती है फार्माडी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये जानने के बाद अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि क्या सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी चाहिए या नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एडमिशन लेनी चाहिए। अभी आप लोग मुझसे पूछोगे कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेनी चाहिए, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना ले क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बहुत सारे वजूहात, लेकिन उनमें से कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें से पहले नंबर पे आता है सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 3U1M प्रोग्राम। इसमें आपने 3 साल यूनिवर्सिटी में और 1 साल डिजिटल मार्केट में गुजारना होगा। के अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को मेरिट बेस्ड स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप भी देती है। इसके अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग कैंपस लाइफ देती है, मतलब इवेंट सोसाइटी स्पोर्ट्स और नेटवर्क का ज़बरदस्त माहौल मुहैया करती है। इसके अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट में आपको जितना भी स्कॉलरशिप देते हैं डिग्री के एंड तक वही स्कॉलरशिप आपका रहता है, मतलब आपकी सीजीपीए ज़्यादा आए या कम आए उस पे आपका स्कॉलरशिप डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलती तो आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी आ सकते हो, क्योंकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी की ये बात मशहूर है कि जिसका कोई नहीं है उसका सुपीरियर है। इसके अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी एलएलबी, फार्मडी और डीपीटी में कोई स्कॉलरशिप नहीं देती। के अलावा अगर आप लोगों में से कोई सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना चाहता है तो उसके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप घर बैठे सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर सकते हो। एडमिशन के लिए सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद आपकी फ़ी वाउचर बनेगी जो आप सब कुछ घर बैठे कर सकते हो। तो अभी आप लोग पूछोगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपने नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे अपने मैट्रिक की और उसके साथ एफएससी की डीएमसी सेंड करनी है और उसके साथ नीचे दिए गए इंफॉर्मेशन एंड करनी है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ी वाउचर बनेगी जो आप घर बैठे वो फ़ी बैंक में जमा करोगे। इसके बाद आप सिर्फ क्लासेस के लिए आओगे। अभी अगर आप दूर दराज इलाके से हो तो आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हो। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस तरह के और व्लॉग देखने के लिए आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखो।